भाइयों और बहनों, मैं आपसे बस एक बात पूछना चाहता हूं। क्या कभी ऐसा हुआ है कि आप रात को चुपचाप रोए हों, लेकिन किसी को बताया ना हो? क्या कभी ऐसा हुआ है कि घर में सबके सामने हंसते रहें, लेकिन अंदर से पूरी तरह टूट चुके हों? किसी को पैसों की चिंता है, किसी को अपने बच्चों की, किसी का अपना इंसान उससे दूर हो गया, और कोई ऐसा भी है जो हर रोज भगवान से बस इतना कहता है, हे महादेव, अब मुझसे और नहीं सहा जाता। भाइयों और बहनों, 14 मई का यह प्रदोष सिर्फ एक तिथि नहीं है, ये वो रात है जब महादेव अपने दुखी भक्तों की पुकार सबसे जल्दी सुनते हैं। कहते हैं, जिस इंसान के जीवन में सब रास्ते बंद हो जाते हैं, जिसे हर तरफ से हार मिलने लगती है, अगर वो प्रदोष की शाम सच्चे मन से शिवलिंग के सामने खड़ा हो जाए, तो महादेव उसकी बंद किस्मत के दरवाजे भी खोल देते हैं। आज के इस सत्संग में मैं आपको एक ऐसी सच्ची कथा सुनाने वाला हूं, जिसे सुनकर शायद आपकी आंखों में आंसू आ जाए, क्योंकि यह कहानी किसी एक इंसान की नहीं, हम सबकी जिंदगी की कहानी है। और सत्संग के अंत में मैं आपको एक ऐसा छोटा सा उपाय बताऊंगा, जिसे अगर आपने सच्चे मन से कर लिया, तो महादेव आपके घर की दरिद्रता, दुख और कर्ज को धीरे धीरे खत्म कर देंगे। इसलिए भाइयों और बहनों, वीडियो को आखिर तक जरूर देखना, क्योंकि हो सकता है आज महादेव ने यह सत्संग सिर्फ आपके लिए ही भेजा हो। भाइयों और बहनों, 14 मई का दिन कोई साधारण दिन नहीं है। यह दिन है बृहस्पतिवार का, और इस दिन पड़ा है पवित्र प्रदोष व्रत। कहते हैं, जिस घर में प्रदोष के दिन भगवान शिव का नाम लिया जाता है, उस घर की बंद किस्मत भी खुलने लगती है। लेकिन दुख की बात क्या है जानते हो? आज इंसान के पास सब कुछ है, मोबाइल है, पैसा है, लेकिन मन में शांति नहीं है, चेहरे पर मुस्कान नहीं है, रात को नींद नहीं है। कोई कर्ज से परेशान है, कोई बीमारी से, कोई अपने बच्चों के भविष्य को लेकर रो रहा है, और कोई ऐसा है जो बाहर से हंसता है लेकिन अंदर से पूरी तरह टूट चुका है। ऐसे समय में महादेव अपने भक्तों को अकेला नहीं छोड़ते। बस एक सच्चा भाव चाहिए, एक आंसू चाहिए, और भोलेनाथ दौड़े चले आते हैं। भाइयों और बहनों, बहुत पुरानी बात है। एक छोटा सा गांव था। उस गांव में एक गरीब आदमी रहता था। घर मिट्टी का, छत टूटी हुई, बच्चे भूखे, पत्नी बीमार, और ऊपर से इतना कर्ज कि हर रोज साहूकार दरवाजे पर आकर अपमान करता था। वो आदमी रोज भगवान शिव से कहता, भोलेनाथ, मैं थक गया हूं, अब मुझसे नहीं होता। एक दिन गांव में एक संत आए। उन्होंने उस गरीब आदमी से पूछा, बेटा, तुम इतने दुखी क्यों हो? वो रो पड़ा, कहने लगा, महाराज, मेरे पास कुछ नहीं बचा, मैं अपने बच्चों को 2 वक्त की रोटी तक नहीं दे पा रहा। संत मुस्कुराए और बोले, क्या तुम प्रदोष के दिन शिवलिंग पर थोड़ा सा गुड़ चढ़ा सकते हो? गरीब आदमी बोला, महाराज, मेरे घर में तो खाने तक का सामान नहीं। संत बोले, भोलेनाथ को धन नहीं चाहिए, भाव चाहिए। अगले दिन प्रदोष था। उस गरीब आदमी ने पड़ोसी से थोड़ा सा गुड़ मांगा और आंसू भरी आंखों से शिव मंदिर पहुंचा। उसने शिवलिंग पर गुड़ रखा और बोला, भोलेनाथ, मेरे पास बस इतना ही है। भाइयों और बहनों, कहते हैं उसी रात उस आदमी ने सपना देखा। सपने में स्वयं महादेव आए। भोलेनाथ बोले, बेटा, तूने मुझे गुड़ नहीं, अपना विश्वास चढ़ाया है। कुछ ही दिनों में उस आदमी की किस्मत बदलने लगी। पुराना रुका हुआ पैसा मिलने लगा, पत्नी की बीमारी ठीक होने लगी, और धीरे धीरे उसके घर में सुख आने लगा। भाइयों और बहनों, महादेव बहुत भोले हैं। उन्हें बड़े बड़े पकवान नहीं चाहिए, उन्हें चाहिए सच्चा मन। कई लोग कहते हैं, हमारे पास पूजा करने के लिए पैसे नहीं। अरे भाई, जिस भगवान ने पूरा संसार बनाया, क्या वो तुम्हारे पैसों के भूखे हैं? नहीं, महादेव तो तुम्हारे प्रेम के भूखे हैं। अगर आज भी कोई इंसान टूट चुका है,
जीवन से हार चुका है, तो 14 मई प्रदोष के दिन बस सच्चे मन से भोलेनाथ का नाम लेना, क्योंकि जहां दुनिया साथ छोड़ देती है वहां से महादेव हाथ पकड़ लेते हैं। शिवलिंग पर गुड़ चढ़ा दो। 14 मई बृहस्पतिवार प्रदोष के दिन शाम के समय स्नान करके साफ कपड़े पहन ले, फिर भगवान शिव के मंदिर जाए। अपने साथ थोड़ा सा गुड़ लेकर जाए। अब शिवलिंग पर जल अर्पित करें और उसके बाद सच्चे मन से गुड़ चढ़ा दे। गुड़ चढ़ाते समय बोले, ओम नमः शिवाय, मेरे जीवन के दुख दूर करो महादेव। इसके बाद 108 बार ओम नमः शिवाय का जाप करें। मान्यता है कि इस उपाय से रुका हुआ धन आने लगता है, कर्ज से राहत मिलती है, घर की नकारात्मकता दूर होती है और महादेव की विशेष कृपा प्राप्त होती है। भाइयों और बहनों, अगर आप भी चाहते हैं कि महादेव आपके घर में सुख शांति दे, तो कमेंट में जरूर लिखना हर हर महादेव, और इस वीडियो को उन लोगों तक जरूर पहुंचाना जो इस समय दुख और परेशानी से गुजर रहे हैं। क्या पता आपके एक शेयर से किसी की जिंदगी बदल जाए। याद रखना भाइयों और बहनों, जीवन में कितना भी अंधेरा क्यों न हो, अगर सिर पर महादेव का हाथ हो तो किस्मत बदलते देर नहीं लगती। जो इंसान सच्चे मन से भोलेनाथ को पुकारता है, महादेव उसके घर देर से आते हैं, लेकिन खाली हाथ कभी नहीं आते। बोलिए शिव शंकर भगवान की जय, बोलिए बाबा महाकाल की जय।